हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोग भी 2027 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में लग गए होंगे। और मैं भी आपके साथ ही लगा हूँ, जो आपकी तैयारी में जुड़ा हूँ। जैसे आप लोग जुड़े हैं 2027 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, मैं भी आपके साथ लगा हूँ। अगर आपका भी टारगेट 2027 में से 100 नंबर लाना है तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको जिस टाइप से बारीकी से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और जिस टाइप से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट से आपको मैथ्स बहुत अच्छा क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर उसके बाद भी कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो और मैं आपको बारीक बारीक चीज़ें क्लियर करूँगा। और जो हम लोग आज का जो शूट कर रहे हैं वो हमारी शाजापुर ज़िले में, एमपी में शाजापुर ज़िला है, जहाँ पर बस स्टैंड पर हमारी कोचिंग है जिसका नाम लक्ष्य कोचिंग क्लासेस है। वहाँ पर हम लोग ये शूट कर रहे हैं। अगर आप लोग कक्षा 10वीं इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में हैं, जी हाँ, आप लोग कक्षा 10वीं में है, और अगर आपका सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि हम लोग कक्षा 10वीं में है, और अगर आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम है और आप एक बेहतर कोचिंग की तलाश में हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको ऑल सब्जेक्ट के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स देंगे, प्लस आपको हर मंथली एक महा टेस्ट रहेगा आपका, जो मंथली आपका टेस्ट होगा, है ना, जिसमें प्लस पेपर आपको कोचिंग द्वारा बोर्ड की एग्ज़ाम जैसा 2027 के अकॉर्डिंग बना के दिया जाएगा। उसके बाद में आपका डबल लेक्चर लगेंगे जिसमें ऑल सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, जिसमें आपका साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स कराए जाए, जिसमें इंग्लिश और मैथ्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप लोग ऑफलाइन क्लास लेकर आपका भविष्य बना सकते हैं। अगर आप हमसे दूर है और आप गांव लेवल में हैं, बिल्कुल हाँ, अगर आप गांव क्षेत्र में हैं तो आपको बारीक बारीक कॉन्सेप्ट से और मैथ्स पढ़ाया जाएगा। आप मुझे मैथ्स के लिए फॉलो कर सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक एक बारीक बारीक चीज़ों में मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो हम चलिए बिना देरी करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 1 2 3 स्टार्ट। हम लोग आज की वीडियो में हमने पिछली बार आपको पूरा मैथ्स में चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था, और चैप्टर 1 में हमने प्रश्न वाले के साथ साथ में हमने पूरा चैप्टर का बेसिक समझा था। वास्तविक संख्या चल रहा था, वास्तविक संख्या क्या होती है मैंने आपको अच्छे समझाया था। उसके बाद में मैंने आपको प्रश्न फर्स्ट वाला करके दिखा दिया था। आज हम लोग करेंगे बात प्रश्न फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, मतलब हम लोग 2 से लगा के 7 तक प्रश्न की आज बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे बीच में पहला जो सवाल है वो सवाल है, क्या है सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम याद कीजिए। पहले तो हमें इतना समझना है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डबल है ना। क्या बोला है कि हमें जो सवाल दिए हैं, जो पूर्णांक दिए, उनके एचसीएफ और एलसीएम याद करना है, और साथ में उनकी जांच भी करनी है। और एक सूत्र हमें याद रखना है यहाँ पर, जो बहुत बढ़िया है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबरी पे एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमें सवाल का सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले सवाल नंबर फर्स्ट करते हैं, जो हमारे बीच में क्या है, 26 और 51। क्या है, 26 और 51। चलिए मैं सवाल फर्स्ट ले लेता हूं। यहाँ पर हमारे बीच में सवाल का हल, दी गई संख्या यहाँ हमारे बीच में, फिर से शुरू करते, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ छोटा सा। यहाँ हमारे बीच में एक सवाल है जो बहुत बढ़िया है। उसमें दिया गया पूर्णांक को निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम करना है और जांच करनी है, तो संख्या गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। पहला सवाल हमारे बीच में है। फर्स्ट सवाल, हल, दी गई
दी गई संख्या है, क्या हमारे पास दी गई संख्या है 26 और 51, है ना। तो हम 26 का सोल्व करते हैं, 26 और 51 का हमको निकालेंगे यहाँ पर, पहले सबसे पहले निकालेंगे हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ में 26 और 51 का एचसीएफ निकालूंगा। तो इन दोनों को मैंने आपको पहले समझाया था कि हमें तोड़ने का नियम आना चाहिए कि अगर 26 है तो हम लोग 26 को कैसे तोड़ेंगे भैया, यहाँ पर सम है, दो से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब 13 अभाज्य, 13 एकम 13, ऐसे हम लोग 2 इंटू 13 तोड़ देंगे। 51 तोड़ेंगे तो 13 सते 51, है ना, ये 7 इंटू 13, यहाँ पर 13 सते 51, दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा, क्या है बेटा, यहाँ पर 13 है ना। यहाँ पर मैं लिख दूंगा एचसीएफ बराबर पर 13, ये क्या आ गया हमारा एचसीएफ आ गया। अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं सोल्व इसके लिए। अब क्या करेंगे सोल्व में, ये आपको बोर्ड टाइप में निकलना, आपको समझने के लिए करा गया था, पर आपको ये रफ कार्य करना है। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमें बोला है, एलसीएम, एलसीएम में हम लोग निकालें दोनों का, है ना। यहाँ पर मैं लिखूंगा 26 और 51। पहले हमें भाज्य संख्या पता है, मैं आपको लिखी थी कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, ऐसे मैंने आपको 100 तक लिखी थी। तो हम लोग पहले क्रम वाइज करेंगे कि हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि हम लोग कोई भी भाज्य संख्या हो उसे अभाज्य को क्रम में तोड़ते हैं। तो चलिए क्रम हमें याद है कि 2 से कटेगा जो पीछे क्या हो, सम हो, तो यहाँ पर सम है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इनका छोड़ दो। अब भैया अगला जो 2 से कट गया, अब 3 से कट नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि 13 इनका करता नहीं है, कि यहाँ पर दोनों विषम है, पर 3 एक 4, 3 के बारे में आता नहीं है, जोड़ेंगे 9 एक 10, जो 10 3 के बारे में आता नहीं है, 5 से कटेगा नहीं, पीछे 5 नहीं है। अब 7 से ट्राई कर लेते हैं हम लोग, है ना, तो 13 7 से करता नहीं है, 13 छोड़ देता, यहाँ पर हमारे बीच में 13 कटेगा नहीं, तो हम लोग 7 से पहले ट्राई करते हैं, 13 छोड़ दिया, 7 एकम 7, बचा कितना यहाँ पर, 9 में से 2 गए तो 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे, है ना, तो यहाँ कितना हो गया 21, तो 13 से 51, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 7 या 21। फिर एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, 13 छोड़ दिया, 7 एकम 7, 7 या 21, अब हम क्या करेंगे 13 से डिवाइड, 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो यहाँ पर हमारे बीच में 2 इंटू 7 इंटू 13, 7 दूनी 14 और 13, है ना। अब 13 चुका 52 हासिल आया 5, 13 एकम 13, 13 5 18, 182। बेटा कितना आ गया हमारे पास एलसीएम, हमारा एलसीएम यहाँ पर आया है हमारे पास में 182। उम्मीद और आशा आपको समझ में लगभग आ गया होगा। अब इसने हमें क्या बोला आगे, आगे इस सवाल में हमें बोला गया था कि सवाल की क्या करना, हमें जांच करनी है। बिल्कुल यहाँ पर क्या बोला बेटा, हमें इस सवाल की जांच करनी है। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था जो बहुत ज्यादा हमारा खास था, है ना, इसको मैं सिलेक्ट करके आपके लिए समझा देता हूँ छोटा सा करके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाए, है ना। मैंने आपके लिए सवाल और ऊपर कर देता हूँ मैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर अच्छे से हो जाए, ये है ना। अब देखिए मैंने इसके सवाल कर लिया, मुझे कितना क्या यहाँ पर एचसीएफ मेरे पास 13 है यहाँ पर, और एलसीएम कितना 182 है। अब मैंने अगर मुझे सवाल में इतना पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एलसीएम मुझे याद करना और याद करना, मुझे एचसीएफ याद करना है, तो मुझे यहाँ पर इतना क्लियर है, पर मुझे बोलता है कि दो संख्या जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो मुझे आगे सवाल करना है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जांच करने पर, जांच, है ना, आप जांच करने पर लिखिए, जांच लिखिए। अब जांच क्या है, दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बरोबरी पे क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना, क्या आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलिएगा अब हम लोग सोल्व करते हैं। दो संख्या कौन सी थी हमारे बीच में, हमारे बीच में संख्या थी 26 और 51, है ना। मैंने याद दिया दो संख्या 26, गुणनफल मैंने क्या होता है, गुणा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, एचसीएफ हमारे बीच में कितना आया था बेटा 13, तो एलसीएम 182, 13 इंटू 182, है ना। अब चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो मुझे 13 टेबल 13 से कर लेते हैं,
13 दूनी 26 हासिलाए 2, 13 104, 104 और 104 और 2 तो 106, 6 का 6 हासिलाए 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23, तो 23 66। कितना गया मेरा आंसर यहाँ पर 23 66। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करूंगा 23 66 है ना। आप लोग 26 इनका का एल्शियम जब सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई 26 और इक्यानों का। यहाँ पर 26 इंटू इक्यानों का आप लोग करेंगे मल्टीप्लाई, क्या है 23 66। मैंने 23 66 पहले लिख दिया है। तो अगर मेरे दोनों तरफ मान सेम आते हैं 23 66 23 66, मेरा सवाल क्या है सही है, मेरी जांच क्या है सही है। इति सिद्धम, हम लोग जांच में बात लिखते हैं है ना, इति सिद्धम। ये हमारा एक फॉर्मेट है पूरा सवाल का, आप लोग ये सवाल करके आए ताकि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर मिले। पहले हमने एचसीएम निकाला, फिर एलसीएम, फिर जांच करी, ठीक है। आप इसको उतार सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड हमारा बीच में सवाल क्या है 500 510 और 92, आपको दिख रहा होगा 510 और 92 है ना। अब मैं इसको फिर सोल्व करता हूँ, यह लिखूंगा हल है ना, दी गई संख्या है ना। यहाँ पर कितना है 510, पहले मैं क्या निकालूंगा इसका बेटा एचसीएफ है ना, मुझे पहले एचसीएफ बोला गया है, तो एचसीएफ इनका एचसीएफ मैं निकालूंगा 510 और 92 का है ना। तो मुझे एचसीएफ के लिए मैं यहाँ पर तोड़ने इसको रब कार्य करूंगा, मैं आपको तोड़ने के लिए लिख सकता हूँ 510। नियम पता है हमें, पीछे क्या है सम है तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया तो 1 बचेगा, फिर 2 पंजे 10। अब विषम आ गया, अब विषम ये 2 का नियम खत्म हो गया हमारा, 0 2 4 6 और 8, 3 में 1 3 5 7 और 9, और 7 में क्या है या जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आना चाहिए, ये हमें नियम पता था। फिर 5 का नियम क्या है, पीछे 5 आना चाहिए, 7 का नियम क्या है 1 7 और 9 आना चाहिए, ये हमें नियम पता होना चाहिए। अब मैंने सम कर लिया, अब मैं 3 से करूंगा, क्या 3 में पीछे 5 है पर जोड़ने पर 3 के पहाड़े में बनना चाहिए, 5 में 5 10, 10 और 2 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, बचा कितना 1, 3 पंजे 15 85। अब क्या ये फिर 3 से करते हैं, 8 5 13, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम लोग कैसे करेंगे क्रॉस 5 से, 5 एकम 5, बच्चे कितने 3, 5 7 35 और 17 एकम 17, ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 है ना। अब 92 को तोड़ूंगा मैं, सब है 2 से कट जाएगा, 2 चुक 8, 2 छंग 12, 2 दून 4, 2 त्या 6 और 23 से कम 23, 23 की भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, इसलिए हम 23 से काट देंगे ना, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने 2 से काटा, 2 चुक 8, 2 छंग 12, 2 दून 4, 2 त्या 6, 23 से कम 23, तो यहाँ पर हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इन दोनों में आपको कॉमन जो दिख रहा होगा वो सिर्फ है 2 और 2, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ बेटा कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 2 है ना। ये मेरे पास क्या आ गया हमारा एचसीएफ आ गया। मैं क्या निकालूंगा इसका एलसीएम, एलसीएम। आप चाहो तो जहां मैंने रेड का प्रयोग किया है वहां पर आप ब्लैक का प्रयोग कर सकते हैं, बोर्ड में ब्लैक और ब्लू का प्रयोग करना है, जहां पर मैं व्हाइट यूज कर रहा हूँ वहां पर ब्लू यूज कर लेना, और जहां पर मैं रेड यूज कर रहा हूँ वहां पर आप ब्लैक का पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिएगा, अब हमारे बीच में 510 और 92 है ना। अब 2 से कटेगा, हम लोग 2 से काटेंगे पहले नियम अनुसार, 2 दून 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 चुका 8, 2 छंग 12, फिर 2 से ये विषम नहीं कटेगा, 2 से 55 छोड़ दो और ये कट रहा 2 दूनी 4, 2 त्या 6। हम लोग कैसे काटेंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे 3 से, ये 3 से काटेंगे, 3 अठे 24 और 3 पंजे 15, 23 छोड़ दो। अब 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 5 सते 35, 23 छोड़ दो। अब 17 से 17 कम 17 और 23 छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे बेटा 23 से
एक 23 से कम 23, ये हमने कट कर लिया यहाँ पर। तो ये मुझे जो मैंने ये रामायण करी ना, ये मुझे रब कार्य करना है ना, ये नियम आपको पता होना चाहिए बेटा, है ना, ये नियम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये मुझे वहां पर करना है। अब इन सबका मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं हम लोग, थोड़ा दूर दूर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 17 × 5 = 85, या मैं फिर ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर 5×3 = 15, 29, 30×2 = 60, इन तीनों को मैंने चारों को मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 60। अब 17 में पहाड़ा बोल देता हूँ, 17×3 = 51, हंस रहा है 5, 17×2 = 34, 34 और 5 = 39, है ना, 351। अब मुझे 6 का पहाड़ा आता है, मैं 6 का बोल सकता हूँ, 0 लगा ली मैंने पीछे, 6 कम 6, और बच्चे कितने मेरे पास, अभी हासिल में आएगा, 0 लगाया मैंने, और वापिस से ट्राई करें, यहाँ पर हम लोग 0 पहले लगा लेते हैं, 0 लगाया मैंने, यहाँ का 6 का पहाड़ा बोलूँगा मैं, 1 में 6 कम 6, फिर 6 नमी की 54, 54 का 4 से लाया 5, और 6 × 18, 18 और 5 = 23, 23,460, मेरे पास एलसीएम कितना गया मेरे पास यहाँ पर 23,460, है ना, ये मेरे पास इसका एलसीएम आ गया। तो हम लोग अभी एलसीएम और एचसीएफ निकाल चुके हैं, और हमें क्या करना है, इनकी जांच करना है। मैं जांच के लिए यहाँ पर इसको कर लेता हूँ, है ना, जांच करने पर, जांच में हेडिंग डाल दिया, है ना। अब मैंने यहाँ पर दो संख्याओं का क्या होता है सूत्र, मैंने लिखाया था आपको, दो संख्याओं का गुणनफल बरोबरी पे एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। ये अब दो संख्या कौन सी मेरे पास, 510 और कौन सी 92, 510 और 92, और यहाँ पर एचसीएफ कितना है मेरे पास 2, और एलसीएम कितना है मेरे पास, एलसीएम 23,460, 23,460, है ना, ये मेरा एलसीएम, मैं यहाँ पर इंटू एलसीएम, है ना। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर 2 का करूँगा 0 में 0, 2 छंगा 12, हासिल आया 1, 4 दूनी 8 में 9, 2 या 6, 2 दूनी 4, 46,920। अगर मेरा 510 और 92 को मल्टीप्लाई करता हूँ और 23,960 मेरे 920 मेरे पास आ जाता है, मेरा सवाल क्या है, सही है। मैं यहाँ पर 510 और 92 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 510 इंटू 92, तो सॉरी 510 इंटू 92, 510 इंटू 92, मेरा क्या है 46,920, तो 46,920, तो मेरी तरफ दोनों तरफ मेरा मान सही आ गया, तो मेरा क्या है सवाल यहाँ पर सही है, मैं लिखूंगा इति सिद्धम, ठीक है, ये आपको लिखना है। उम्मीद और आशा है आपको सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको खाली एलसीएम से पूछे तो आपको याद करना है, और अगर जांच पूछे तो हम लोग जांच भी करना है। जांच आपको सिर्फ 2 संख्या में पूछेगा, 3 संख्या में जांच नहीं बनती, ये सूत्र हमारा 2 संख्या गुणनफल है, 2 संख्या में जांच पूछेगा, अगर पूछता है तो हमको आगे एक्स्ट्रा नहीं बताना है। चलिएगा, सवाल नंबर हमारा तीसरा है। सवाल नंबर 3 क्या हमारे बीच में, 3, 36 और 54, है ना। हम इसका फिर लिखेंगे, यहाँ पर मिल लीजिए, यहाँ पर हल, है ना, दी गई संख्या है ना, हमारे बीच संख्या क्या है, दी गई संख्या है 336 और 54, 336 और 54 है, तो 336 और 54 का मुझे पहले क्या निकालना है, यहाँ पर एचसीएफ, तो मैं पहले लिखूंगा एचसीएफ, है ना। 336 का, उसको मैं तोड़ता हूँ, 336 को 2 दूनी 4, बच्चा 1, सॉरी 2 एकम 2, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 336
तो सम है 2 से कटेगा, 2 एकम 2 बचा 1, 2 छंग 12 बचा 1, 2 ठे 16, है ना। फिर 2 से काटेंगे, 2 ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चुका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 ने 3, 3 के बारे में कर रहा है, 3 सते 21 और 7 एकम 7, है ना। तो मुझे ये नियम पता होना चाहिए, तो मैं इसको आराम से काट लूंगा। 336 को जब मैं तोड़ता हूँ, 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितने बार 4 बार आया है, 3 इंटू 7 मैंने लिख दिया। अब मैं 54 को तोड़ूंगा, तो 54 मुझे पता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 नाम 70, 3 का 9 9 27, 27 दूनी 54। आप तोड़ेंगे तो इसको तोड़ सकते हैं इस टाइप से। 54 को सम है 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब क्या आएगा, विषम 7 दोनों 9 3 के बारे में करता है, तो 3 नाम 27, 3 या 9, 3 एकम 3। मैंने पहले लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सवाल समझ में आ जाएंगे। तो मैंने ये, हमको वहाँ लिखना नहीं है, ये हमें खाली ट्राई के लिए करना है और ये हमें अपना रफ कार्य में करना है। तो मैंने इतना लिख दिया इसको कि यहाँ पर दोनों में गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा होगा 2 और 3, है ना। मुझे 2 और 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं एचसीएफ कितना आ जाए बेटा मेरा यहाँ पर, तो 2 इंटू 3 तो इज इक्वल टू 6। मेरा एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना गया यहाँ पर 6, एचसीएफ मेरा आ गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब मैं निकालूंगा इसका एलसीएम। एलसीएम लिखूंगा यहाँ पर, एलसीएम मैंने 336 इंटू 54, थोड़ा मैं लिख लेता हूँ, 336 और 54। नियम से काटेंगे, क्रमवश से चलिएगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 बच्चा कितना 1, 2 ते 6 बच्चा कितना 13 में से 12 गए तो 1, 2 ठे 16, 2 दूनी 4, 2 से 14। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 ठे 16, 2 चौका 8, 27 छोड़ दो क्योंकि सम संख्या है, लास्ट में दिख रहा होगा आपको। फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 27। फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 27 छोड़ दिया। अब दोनों संख्याएं मेरे पास क्या है, यहाँ पर विषम है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 नाम 27। अब फिर 3 से कट रहा 7 9, तो 7 छोड़ो, 3 क्या 9, फिर 3 से 7, 3 एकम 3, 7 छोड़ो और 3 एकम 3। अब 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब मेरे पास ये पूरी एक पीरियड आ गया, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मैं सीधे कर लेता हूँ यहाँ पर 7 21 21 63। तो मैंने इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लिया, कितना है मेरे पास 63, मिल लीजिए 63। यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये मेरे पास 48 इंटू 63 आ गया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 48 63 का, जब 48 63 का 48 इंटू 63 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 मेरे पास आएगा, है ना। तो यहाँ पर 3024 आएगा, है ना। तो ये आप लोग आराम से इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो, 48 63 का 3024। मेरे पास एलसीएम कितना गया यहाँ पर बेटा, मेरा जो एलसीएम आया है वो 3024 यहाँ पर आ गया है। अब मेरे जब पास में एचसीएफ आ चुका है और एलसीएम आ गया है, मैं क्या करूंगा, अब जांच करूंगा, है ना। तो यहाँ लिख दूंगा मैं जांच करने पर, जांच, है ना। जांच क्या होती है, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बरोबरी पर एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। दो संख्या कौन कौन सी है, 336 और 54। ये 336 इंटू 54। एचसीएफ कितना मेरे पास, एचसीएफ मेरा आया था यहाँ पर 6 और एलसीएम 3024, तो ये 6 इंटू 3024। अब मुझे 6 का पारा आता है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, 6 4 6 चंग 24, 24 का 4 हंसलाया 2, 6 दूनी 12 2 14 हंसलाया 1, 6 करीब 0 में 0 हंसलाएगा 1 और 6 18।
18,144। अब मैं 336 और 54 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 336 इंटू 54 तो कितना है? 18,144। देख रहा है आपको मेरा 18,144, 18,144 उधर भी आ गया था और इधर भी सेम आया, तो मतलब मेरा जब मान दोनों तरफ सेम आएगा तो मेरी जांच क्या यहाँ पर सही है ना। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर इति सिद्ध, इति सिद्ध। सर बच्चे बोल रहे हैं सर आप एक एक चीज ऐसे बारीक बारीक क्यों लिख रहे हो? तो अगर आपको बोर्ड में नंबर मारना है तो आपको ये फॉर्मूला आजमाना पड़ेगा। दी गई संख्या है, पहले लिखना है एचसीएफ, फिर लिखना चाहो तो यहाँ पर अंडरलाइन भी कर सकते हो। एचसीएफ लिखा, जांच यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम लिखा, एलसीएम निकालेंगे। अगर वो पूछता है जांच करने का, जांच करेंगे, नहीं पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा सवाल यहाँ था 2 नंबर में, ठीक है। तो 4 नंबर में त्रैमासिक और अर्धवार्षिक पूछता है तो हम लोग इतना जांच भी करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ मान सेम आना चाहिए, है ना, ये इस टाइप से, ठीक है। तो उम्मीद और आशा आपको सवाल समझ में अच्छे से आ रहा होगा। जिनको समझ में कम आ रहा है तो वो वीडियो को वापस जाकर पीछे कर ले, फिर सवाल समझ ले, ठीक। चलिएगा, तो हम लोग सवाल नंबर 3 क्या है हमारे बीच में? आवाज गुणगण विधि द्वारा निम्न संख्याओं का पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए कितनी अच्छी बात बोली। पिछले सवाल में हमें बताया गया था, क्या बताया गया था कि एचसीएफ और एलसीएम जांच भी करनी थी। यहाँ पर हमें क्या पूछा है? एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 2 संख्या में जांच पूछता है, यहाँ पर संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 संख्या में कभी भी जांच नहीं बनती है। चलिएगा, तो मैं यहाँ पर सवाल नंबर फर्स्ट कर लेता हूँ। हल दी गई संख्या है ना, कितनी है मेरे पास? 12, 15, 21, 12, 15 और 21। पहले क्या पूछे मुझसे? एचसीएफ, तो मैं एचसीएफ लिख लेता हूँ, है ना। मैंने एचसीएफ लिख दिया और 12, 15, 21 इन सबों को तोड़ूंगा। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 6, 6 दूनी 12, 3 पंजे 15, 3 सते 21। आप लोग अपनी विधि से तोड़ लेना, ठीक है। हमें भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में तोड़ना है। अब इन सब में मुझे, सब संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? इन सब में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है ना। यहाँ पर 5, ऊपर 5 नहीं, नीचे 7 है, नीचे ऊपर 7 नहीं है, पर सब में तीनों में कॉमन क्या है? 3 है। तो मेरा एचसीएफ कितना आ जाएगा यहाँ पर? एचसीएफ इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास मेरा एलसीएम आ गया, राइट। एचसीएफ मेरे पास आ चुका है, एचसीएम मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या निकालूंगा इनका? एलसीएम। तो मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम मैंने लिखा यहाँ पर 12, 15, 21। मुझे नियम से चलना है, तो मैंने आप फिर दोहरा देता हूँ। हमारे अंक गणित की आधारभूत प्रक्रिया क्या बोलती है? किसी भी भाज्य संख्या को हमें अभाज्य के रूप में तोड़ना है। मैं पहले इसको तोड़ लेता हूँ। 2 से कटेगा, 2 6 12, 15 नहीं करता, 2 से 21 नहीं करता है, छोड़ देंगे। फिर हमें 2 से 6 करता है, 2 6, 15 नहीं करता, छोड़ दो, 21 नहीं करता, छोड़ दो। अब हम लोग क्या काटेंगे? 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सते 21। अब कौन सा आती है भाज्य में? 5 आती है, 5 का 5, 7 छोड़ दिया मैंने। अब मेरा 5 7 से कटेगा, 1 छोड़ दिया, 1 7 एकम 7। मेरे पास यहाँ पर संख्या है 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 7। चलिए मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सबका। यहाँ पर मैं इसको रेयर से लिख देता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आ जाए। मैंने रख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 पंजे 35, 35 से 105, ये मैंने लिख दिया 105। 7 पंजे 35, 35 था 105, 2 दूनी 4। चलिए 4 पंजे 20, हाथ से लाया 2, 4 का पढ़ा 0 बोले 0 आएगा, अपन हासिल 2 है तो 2 लिखूंगा मैं, है ना। और 4 एकम 4, 420 मेरे पास क्या जाएगा इसका बेटा? एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो मेरे पास क्या आएगा इसका? एलसीएम। तो मैं एक लाइन प्यारी से लिख दूंगा यहाँ पर अच्छे से, ताकि मुझे बोर्ड में और अच्छे नंबर मिले, बढ़िया सा। अतः 12, 15, 21 का
एचसीएफ कितना है मेरे पास 3 एवं एलसीएम 420 होगा। मुझे ये एक स्टेप बाय पूरा लिखना है लास्ट वाला लाइन, तो मुझे इस टाइप सारे सवाल करना है। उम्मीद और आशा है आपको सबको समझ में अच्छे सवाल आए होंगे। ये स्टेप वाइज मुझे करना है ना। अब मैं सेकंड सवाल कर लेता हूँ इसी का। ये मैंने साइड से आपके लिए सवाल कर दिया, आपको सबको दिख रहा होगा, बता सकते हैं आप लोग। अब मैं सवाल नंबर मेरा सेकंड कर लेता हूँ। सेकंड सवाल क्या है, 17, 23, 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। मैंने लिख दिया सवाल नंबर यहाँ पर, सेकंड का हल, है ना। सेकंड सवाल मेरे पास क्या है, यहाँ पर लिखूंगा दी गई संख्या है, दी गई संख्या है। ये आपको लाइन लिखनी ताकि बोर्ड में आपको नंबर अच्छे मिले। संख्या कौन सी है, 17, 17, 17, 23 और 29, 29 है ना। अब चलिए यहाँ पर मैंने लिखा एस सी एफ, एस सी एफ है ना। एस सी एफ में मैं लिखता हूँ यहाँ पर 17, 23, 29। अब 17 है कम 17, 23 से कम 23, 29 से कम 29। ये तीनों संख्या क्या है, अभाज्य है। तो हमें पता है कि जब भी आभाज्य संख्या आती है तो एक तो स्वयं से कटेगी और 17 से कटेगी। इन सब में मैं एक सब में लिख सकता हूँ, ये मुझे पता है कि भाज्य संख्या में क्या होता है कि भैया 17 से कटेगी और 1 से कटेगी। कोई भी आभाज्य संख्या होती है वो क्या करती है, स्वयं से करती है, और अन्य संख्या से नहीं करती है। तो ये स्वयं से कटी और अंक 1 से भी संख्या कटेगी, तो मैं सब में 1 लिखूंगा कॉमन। मेरे पास सब में 1 मिल जाएगा कॉमन, या मेरे पास सब में क्या जाएगा 1। मैं लिखूंगा यहाँ पर एस सी एफ, एस सी एफ कितना है मेरे पास बेटा 1 है ना। तो मेरा एस सी एफ कितना गया यहाँ पर 1 आ गया। अब मैं एलसीएम लिख लूंगा, एलसीएम मेरे पास कितना है यहाँ पर, तो एलसीएम निकाल लेता हूँ मैं। 17, 23, 29 ये सभी अभाज्य है, उन्हीं संख्या से कटेगी। 17 कम 17, 23 छोड़ो, 29 लिख दो। अब 23 से अब यहाँ पर 23 से कटेगी 1, 23 से कम 23, 29 छोड़ दो। अब 29, 1, 1 और 29 से कम 29, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सबका मल्टीप्लाई कर लूंगा, 17, 23, 29, इन सबका आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो इन सबका मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या होगा, 17, 23, 29। तो हमारे बीच में 17, 23, 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339, 11,339 हमें प्राप्त होगा। आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। अब आपको एक प्यारी सी लाइन लिखनी है यहाँ पर अच्छे से, अतः 17, 23, 29 का एलसीएम कितना होगा 1 एवं एलसीएम कितना होगा 11,339 होगा। ये आप लोग आराम से लिख सकते हो। तो मैंने आपके सामने दोनों सवाल कर दिए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या सवाल को उतार लेना, है ना। और समझना तो एक बार वापस जाकर पीछे से आराम से समझ सकते हैं। चलिएगा सवाल नंबर हमारा अगला है, वो सवाल नंबर 3 है ना। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर तीसरा भी है जो 8, 9, 25 है। मैं इन दो तीसरा सवाल भी कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, है ना। क्या है हमारा सवाल नंबर हमारा जो है वो है 8, 9, 25। सवाल नंबर 3, हाँ, दी गई संख्याएं 8, 9, 25। पहले क्या निकालूंगा मैं, एस से निकालूंगा यहाँ पर, तो 8, 9 और 25 का, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का 9 का 3 इंटू 3,
5 25 का 5 इंटू 5, इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो वहां पर हम क्या निकालते हैं बेटा, एक आबाद संख्या मतलब एक संख्या मान लेते हैं। इन तीनों का लिख लूंगा यहाँ पर HCF 1। आप चाहो तो लिख लेना, जब भी संख्या कॉमन कुछ नहीं हो या ऐसे ऑब्जेक्ट में पूछे जो तीनों संख्या अलग अलग प्रकार की हो, जिनका गुणनखंड कुछ भी नहीं होता हो, तो वहां पर हमें एक मानना है। तो हमने क्या मान लिया, इसका HCF 1 है ना। अब एलसीएम निकालेंगे संख्याओं का हम लोग, मैंने लिख लिया यहाँ पर LCM है ना। तो 8 9 और 25 का हम चाहे तो 8 से फिर 9 से फिर 25 से काट सकते हैं, पर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें बोलती है कि हमें भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में क्रम वाइज लिखना है। मैं क्रम से लिख लेता हूँ, 2 से काटूंगा 4 बार, 9 छूटेगा 25 छूटेगा, फिर काटूंगा 2 से, 2 दूनी 4, 9 छूटेगा 25 छूटेगा, फिर काटूंगा 2 से, 2 एकम 2, 9 छूटेगा 25 छूटेगा, फिर काटूंगा मैं 3 से, तो 1 3 क्या 9 25 छोड़ दिया मैंने, फिर मैं काटूंगा 3 से, तो 3 एकम 3 और 25 छोड़ दिया। अब मैं काटूंगा 5 से, 1 1 पच्चम 25, फिर मैं काटूंगा 5 से, 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मैं गुणा कर लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो 2 लिख लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर अच्छे स्पष्ट दिख जाए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सबका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं उनका, 55 25, 25 या 75। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हमारा मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 9 और 25 है ना। तो 9 है 72 इंटू 25, 25 दूनी 50, हासिल आए 5, 25 सतह 175, 75 और 5 180। हमारा एलसीएम मेरा कितना जाएगा यहाँ पर, 1800 आ जाएगा है ना। कितना है हमारे पास एलसीएम यहाँ पर, 1800 आ गया। अब मैं यहाँ पर एक प्यारी सी लाइन लिख देता हूँ वापस से, अतः 8 9 25, 8 9 25 का HCF 1 एवं एलसीएम 1800, ठीक है। ये मुझे लाइन लिख के आना है। उम्मीद और आशा है सब बच्चों समझ में आ रहा होगा। आप भी मुझे पता है पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे, तो वापस थोड़ा 5-7 मिनट ब्रेक कर लेना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तभी चमकेंगे। तो मुझे मेहनत पे एक शेर याद आया है, मैं आपको सुना देता हूँ, शायद आपको भी अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना, और पढ़ाई अच्छी लगे तो उसको लाइक करना। अगर सूरज की तरह चमकना है, अगर मतलब हमें या तुम्हें अगर सूरज की तरह चमकना है, तो संघर्ष रूपी आग में जलना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर हमको सूरज की तरह चमकना है तो संघर्ष रूपी आग में जलना पड़ेगा। अगर आप जितना संघर्ष करेंगे उतना ही आप लोग चमकेंगे, है ना। तो हमने वापिस आपके लिए पूरी बढ़िया बना दिया है सवाल, अच्छे समझने से बच्चों को आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दे यार, क्योंकि मेहनत लगती है ना, बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है ना। चलिएगा, और सवाल नंबर 4 है हमारे बीच में। सवाल नंबर 4 क्या है, 306 और 657 का HCF 9 दिया है, तो एलसीएम याद करना है। चलिएगा, मैं बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व करता हूँ इसको। सवाल नंबर 4 का क्या है हमारे पास, हल है ना। दी गई संख्या है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर N1 306, इसको मान लिया मैंने, मतलब पहली संख्या है तो N1 और ये दूसरी तो N2 मान लेता हूँ, है ना। नंबर को हम लोग N से फाइंड करते हैं, और N2 कितना है मेरे पास, 9, सॉरी 657। यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या, प्रथम को N1 द्वितीय के N2, है ना। तो हमारा एक सूत्र था यहाँ पर, हमने लिखा था दो संख्याओं का, अभी जस्ट सवाल नंबर 3 में, दो
संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबरी पर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमने भी सवाल नंबर 3 में देखा था। दो संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास, 306 और 657। एचसीएफ कितना है हमारे पास इसका, इसका एचसीएफ हमें दे दिया है, कितना दिया है यहाँ पर 9 दिया है, और एलसीएम हमें याद करना है। ये गुणा में है, पक्षांतर नियम के अनुसार इधर बटे में आ जाएगा 657। ये काय में है, मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इसको मैं काय में लूंगा, बटे में लेके आ गया, इन बरोबरी पे एलसीएम। अब मैं यहाँ पर भाग देता हूँ, 9 × 27, 3 बार में बच्चे कितने यहाँ पर 27, 30 में से 27 के 3 बचेंगे, 9 चौका 36, 34, 34 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम। इन दोनों 34 इंटू 657, 34 इंटू 657, 34 इंटू 657, तो 22,338 है ना। कितना है मेरे पास यहाँ पर 22,338, राइट। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर आंसर। तो लिख लेंगे एलसीएम पूछा था, अतः 306 एवं 657 का एलसीएम 22,338 है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अब आराम से उतार ले, बिल्कुल हलवा सवाल था, बहुत ईजी था, चुटकी में हो गया, तो आप उसको उतार सकते हैं ना। और डायरेक्ट आप चाहो तो सीधा, अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी लपेट देना, जैसे 306 और 657 सीधा एलसीएम निकाल काट देना और गुणा करके एलसीएम निकाल लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको मिलने वाले हैं। और लास्ट में लिखना कि भैया आता इसका आंसर ये वाला आया है, ठीक है। तो उतार ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब सवाल नंबर हमारा कौन सा है, 5वां। बहुत इजी और बहुत सिंपल सवाल है ना। और लगातार प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है। आप लोग लगातार प्रयास कीजिएगा, समझिएगा। लोकल एरिया में अगर है तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। और अगर आप बाहर है, ग्रामीण क्षेत्र में दूर है हमसे, तो अगर बारीक तरीके से आपको बारीक से बारीक तरीके से समझना है तो मुझे फॉलो करें, और यहाँ पर मुझे जाकर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा एक इंस्टाग्राम पे चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे एक पेज भी है जिसको हिंदी में नाम लिखा है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। वहाँ पे सर्च करके आप लोग वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं एमपी बोर्ड की सारी जानकारी डाल देता हूँ। तो हम लोग चलते हैं, हमारा सवाल नंबर अगला 5वां सवाल है। उन्होंने बोला है, जांच कीजिए क्या किस संख्या प्राकृत को एन के लिए एन संख्या 6 अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या एन के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 संख्या कब समाप्त होगी बेटा, तो अगर 5 गुणनफल आया, क्या आया 5 आया, तो हमको क्या है, अगर 5 की घात n आ गया तो हमारा क्या 0 समाप्त होगा। 5 घात n या 0 घात समाप्त में होगा। क्या समझाया मैंने, अगर 5 की घात n आया है ना, तो क्या हमारी 0 समाप्त है। या आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 2n और 5n, अगर दोनों में से दो संख्या प्राप्त हमें हो जाती है इस टाइप की, या हमें ये प्राप्त हो जाती है, दो ये प्राप्त हो जाती है, तो हम लोग को बोलेंगे n पर समाप्त है। चलिए हम लोग उसको सोल्व करके देखते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा। चलिएगा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बढ़िया हल, है ना। तो प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए 6 अंक 0 समाप्त होगा। तो मैंने कर दिया 6, है ना, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ 6n, है ना, फिर मुझे 6 की घात लगानी है। अब चलिए मैंने यहाँ पर लिखा, 6 को तोड़ देता हूँ मैं, 2 इंटू 3, 2 त्या 6, यहाँ पर n आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा, इसको सोल्व करता हूँ, 2 की घात n इंटू 3 की घात n। यहाँ पर 5 की घात n नहीं है तो 0 समाप्त नहीं होगा। लिख देंगे यहाँ पर, अतः यहाँ 5 की घात n पर समाप्त नहीं थे, है ना। तो ये प्राकृत ये लिख देंगे यहाँ पर, अतः 5 घात n पे समाप्त नहीं है। तो हमने सिंपल सी बात लिख दी कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 अंक पर समाप्त होगी।
6 जीरो पे समाप्त होगी, 6 5 समाप्त नहीं होती, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो आप इसको इतना ही लिखिए, ठीक है। कि आप अगर पूछे समाप्त है कि नहीं है, प्राकृत संख्या है कि नहीं समाप्त, तो आप लिख देना कि इसका हमारे पास यहाँ 5 अंक समाप्त नहीं हो रही है, तो हमको इसको इतना ही करना है ना। ये बेसिक सवाल अपन आया है 2 नंबर में, तो हमको करना जरूरी है। सवाल नंबर हमारा अगला है सवाल नंबर 6। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सिंपल है ना। क्या लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। ये भाज्य संख्या क्यों है। अब हमें पता है भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या वो होती है जो एक से कटे, अन्य संख्या से कट जाती है, 2 या 2 से अधिक से कटेगी, यहाँ पर तो हमारी क्या रहेगी, भाज्य संख्या रहेगी, है ना। तो हम ट्राई करते हैं कितने से करते हैं, कितने से करती है, चलिएगा हम लोग उसको ट्राई करके देखते हैं। सवाल नंबर 6, ट्राई का सवाल ही करना हमें भैया, ट्राई तो करना नहीं है ना। सवाल नंबर 6 यहाँ लिखेंगे, पहली भाज्य संख्या क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आप आप सबको देख रहा होगा यहाँ पर 13 दोनों में कॉमन है, क्या 13 यहाँ पर कॉमन है, तो मैं 13 यहाँ पर कॉमन निकाल लेता हूँ। 13 मैंने बाहर निकाला, 13 मैंने आपको देखिए इसलिए ऐसे लिख देता हूँ। अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11, यहाँ बचेगा 1 और प्लस का 1, ये मेरे पास अंदर बच गया। अब यहाँ पर 13 11 7 77 गुणा करेंगे तो 1 क्या आएगा, 11 कम 11 11 7 77 प्लस का 1, है ना। तो 13 इंटू 77 ने 78, है ना, 78 आ गया। ये कोष्टक से बाहर आ गया, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर। 13 का मैं पहाड़ा बोलूंगा 8 बार, 13 अट्ठे 104, हासिल आया 10, 13 सत्ते 91, 91 10 जी सॉरी 1 और 9 1 10, 101, यहाँ पर 101 मेरा क्या हो गया 1014, और लास्ट में 4 आएगा, मतलब क्या है भाज्य है। ये 1014 2 से कट रहा है ना, 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, और बाकी से काटेंगे तो आराम से कट जाएगा। मतलब ये पीछे क्या है 4 की, हमारा 1014 2 से भी कटता है और अन्य संख्या से कट जाता है। दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या, दूसरी भाज्य संख्या क्या है, दूसरी भाज्य संख्या हमारी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5, ये हमारी बीच में संख्या है ना। चलिए अब इन सब में आपको दिख रहा होगा बेटा 5 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं क्या निकालता हूँ 5 कॉमन निकाल लेता हूँ। मैं इसको रेड से लिख लेता हूँ, आपको अलग से दिखे। अंदर बचेगा 6 7 इंटू 6, अब ये बचेगा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 1, क्योंकि हमने 5 बाहर निकाल लिया। अब हम लोग बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब चलिए मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 6 कम 6 6 7 42, 42। अब चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एकम 2 2 6 6 दूनी 12, 12 प्लस का 1, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब चलते हैं हम लोग आगे सवाल करके। यहाँ पर 5 लिखा है, अब 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हासिल आया 2, 12 दूनी 24 हासिल आया 2, और यह 12 चौका 48, है ना, सॉरी वापस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 दूनी 24 हासिल आया 2, और यहाँ पर करेंगे हम लोग तो 12 चौका 48, 48 2 50, थोड़ा सा रोम करा हमने। वापस ट्राई करते हैं सवाल को हम लोग, यहाँ थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है सवाल में। यहाँ पर 7 इंटू 6, तो यहाँ पर 6 कम 6 6 7 42, और यहाँ पर 2 एकम 2 2 6 और 6 4 24, 24 आएगा, यहाँ पर 12 नहीं आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हम लोग, गर्मी गिर रही है तो 2 एकम 2 और 2 6 6 4 24
प्लस का 1, राइट। वो तो हमें सवाल में ही समझ में आ जाता है, जब सवाल टीचर करता है उसको पता है कि यार ये संख्या तो आती नहीं, पर ये अचानक कहाँ से आ गई, है ना। अब चलिए, अब हम लोग गुणा कर लेते हैं दोनों का, इन दोनों का। तो 24 और 42 गुणा करेंगे, 24 दूनी 48, हाथ से लाएंगे 4, 24 चुका 96, 96 और 4 100, 10 का 1, राइट। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 ने 9 इंटू 1009। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 9 45, हंसलाया 4, 5 करेंगे जीरो में जीरो, अपन हंसलाया 4, जीरो को जीरो और 5 से कम 5, 5045। तो यहाँ पर 5045 और यहाँ 5045 और 1014 दोनों क्या है, भाज्य है ना। कितना, अतः यहाँ 1014 एवं 5045 भाज्य संख्याएं, ठीक है। ये हमें एक लाइन लिखना है। तो उम्मीद और आशा आपको सबको सवाल समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और चैनल को भी अच्छे से बढ़िया, और पीछे मैंने आपकी बेसिक चीज डाल दी थी उनको भी देख लो, ठीक है। सवाल नंबर 6 हमारे पास परिपूर्ण हुआ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। और अब हम सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 7 हुआ। सवाल नंबर हमारे 7 हमारे बीच में है, बहुत इजी है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पद है, इस मैदान पर एक चक्का लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखो एक वृत्ताकार पद है, तो मैं एक काम करता हूँ, वृत्ताकार पद ले लेता हूँ। मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक वृत्ताकार पद ले लिया, ये पद, ये मैंने पद ले लिया। एक वृत्ताकार पद है जिसमें सोनिया दौड़ रही है ना। ये क्या है, एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पद है, इस मैदान का एक चक्का लगाने में सोनिया, किसको, सोनिया, ये सोनिया है, एस फॉर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान पर एक चक्का लगाने पर रवि को, किसको, रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, और रवि इसका चक्का लगाते कितने मिनट लगते हैं, इसको रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो सिंपल तो लॉजिक है, रोहित जब यहाँ चलेगा तो कितने मिनट मिलेगा, और सोनिया कितने मिनट मिलेगी। चलिए सिंपल सा इसका लॉजिक है, लिखेंगे हल दिया है ना। सोनिया द्वारा, सोनिया का समय कितना भैया, 18 मिनट है। रवि का समय कितना मिनट बेटा, 12 मिनट। अब दोनों का एलसीएम निकाल लेना सीधा, 18 और 36 का है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो। 2 से कट रहा, 2 नाम 18, 6 दूनी 12, छोड़ 9 छोड़ दो, 3 दूनी 6। अब 3 से काट देंगे, 3 क्या 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 छोड़ दो, 1 तो वही कभी रंग रहेगा। अब मल्टीप्लाई कर लेना सबका मिलाकर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, सॉरी 3 क्या 9, 9 दिन 18, 18 दूनी 36, है ना। तो तीनों 36 में, दोनों 36 में बाद मिलेंगे। फिर रवि 3 राउंड मार देगी और सोनिया 2 राउंड मारेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग, रवि जब दौड़ेगा एक राउंड 12 मिनट में, दूसरा राउंड 12 मिनट में, और तीसरा राउंड 12, मतलब 24 मिनट में कितने राउंड मार रहा है, 3। और सोनिया जब दौड़ेगी तो एक राउंड, दूसरा राउंड, मतलब वो सोनिया 2 राउंड मारेगी ना। तो दोनों 36 मिनट बाद। तो ये लॉजिक चाहे मत लगाना, आप तो सिर्फ सीधा एलसीएम निकाल के सोल्व कर देना, ठीक है। तो डायग्राम मत बनाना, खाली आपको समझने के डायग्राम बनाया गया है, आपको बनाना नहीं है। आप लिख देना, अतः रवि और, पहले सोनिया है ना, सोनिया लिखो पहले, सोनिया और रवि पुनः 18, 18 नहीं 36 आया ना अपना, 36 मिनट बाद मिलेंगे, राइट। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने प्रश्न वाली पूरी A to Z अच्छे से 2 भाग में, दोनों पार्ट में समझा दिया गया हूँ।
पूरा सवाल करवा दिया है। उम्मीद और आशा है सब बच्चों को समझ में आया होगा ना। और बेटा बहुत सारे बच्चे कहते पढ़ाई नहीं करना चाहिए, गांव वाले रहते हैं तो पढ़ाई करने में मजा कम आता है। देखो आपको एक चीज मन में रखनी याद है ना, पढ़ाई में लगाया गया समय ना आपका सबसे स्वर्णिम निवेश होगा। सबसे ज़्यादा निवेश आपको पढ़ाई में करना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी समझे, है ना। और आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलनी चाहिए कि मैं सुबह पढूं या शाम को पढूं। आप चाहे सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनना एक दिन अपने आप को, है ना। तो हमेशा मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इसमें इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों चीज़ें करवाता रहूँगा। साथ में हमारा